मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी दौलत के एक छोटे से हिस्से से 3,500 करोड़ रुपयों की एक पेंटिंग खरीदी। इन पैसों से 1200 फुली लोडेड लैम्बोर्गिनीज, 3 बोइंग 747 जहाज या फिर 25 F-16 तैयारे खरीदे जा सकते थे। लेकिन फिर भी मोहम्मद बिन सलमान ने इतने पैसे ये पेंटिंग खरीदने में क्यों लगा दिए? दोस्तों, सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इनका ख़ानदान ना लखपति है, ना करोड़पति है और ना ही अरबपति, बल्कि ये ख़ानदान पूरे 1.5 खरब का मालिक है, यानी 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स का। अगर लोकल करेंसी की बात की जाए तो ये 106 खरब रुपयों के मालिक हैं। मोहम्मद बिन सलमान मिडल ईस्ट के सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान माने जाते हैं। ये ख़ानदान इतना अमीर है कि दुनिया की महंगी से महंगी चीज़ भी इनके सामने ज़ीरो के बराबर है। आज हम आपको बताएंगे कि इनके पास इतना पैसा आया तो आया कहाँ से, और मोहम्मद बिन सलमान बिन अजीज बिन सऊद इतना पैसा आखिर खर्च कहाँ करते हैं। आखिर वो कौन से शौक हैं जिनकी सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से टक्कर लेने की ज़रूरत हो। तो आइए जानते हैं। मोहम्मद बिन सलमान का ताल्लुक जिस शाही ख़ानदान से है उसको हाउस ऑफ सऊद भी कहा जाता है, और वो दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर तरीन ख़ानदान है। ये ख़ानदान 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स का मालिक है, जो बनते हैं 106 खरब रुपए। इस ख़ानदान के पास बरतानिया के शाही ख़ानदान से भी 16 गुना ज़्यादा पैसा है। लेकिन आखिर इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है? हमने तो हमेशा शाही ख़ानदान को दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में ही देखा है, लेकिन ये गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए पैसे आते कहाँ से हैं? इसका सीधा साधा जवाब है, और वो है ऑयल। जी हाँ दोस्तों, सऊदी शाही ख़ानदान का एक सबसे बड़ा एसेट है सऊदी आर्मको। ये दुनिया की सबसे महंगी कंपनी है, इतनी महंगी कि अगर एप्पल, गूगल, अमेज़न और फेसबुक ये चारों कंपनीज भी मिल जाएं तो सऊदी आर्मको की मार्केट वैल्यू को नहीं हरा सकती। फिलहाल सऊदी आर्मको की मार्केट वैल्यू 2 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन डॉलर्स के दरमियान है, यानी दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन मुल्क अमेरिका भी अगर चाहे तो सऊदी आर्मको को ख़रीद नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका का सालाना बजट ही 6 ट्रिलियन डॉलर्स के बराबर है, और इस शाही ख़ानदान की सिर्फ एक कंपनी 10 ट्रिलियन डॉलर्स की है। अब आप लोगों को अच्छा खासा अंदाज़ा हो चुका होगा कि सऊदी ख़ानदान कोई हल्की फुल्की जागीर के मालिक नहीं, बल्कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन ख़ानदान है, और इस ख़ानदान का सबसे ताकतवर तरीन शख्स है मोहम्मद बिन सलमान, जिसको MBS भी कहा जाता है। हालांकि 35 साला मोहम्मद बिन सलमान अभी सऊदी किंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने वालिद किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए पूरा सऊदी अरब चलाते हैं, और इसी वजह से वो दुनिया के सबसे छोटे प्रिंस और ताकतवर तरीन इंसान माने जाते हैं। आइए देखते हैं MBS अपने पैसे कहाँ खर्च करते हैं। गोल्ड कार्स, प्राइवेट जेट्स और शाही महलात से लेकर गोल्ड से बना हुआ फर्नीचर और गोल्ड प्लेटेड बाथरूम रोल तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सऊदी के शाही ख़ानदान ने छोड़ी हो। लेकिन हम सिर्फ उन खर्चों के बारे में बात करेंगे जो डायरेक्टली सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किए और जिनका रिकॉर्ड भी मौजूद है। मोहम्मद बिन सलमान की शादी प्रिंसेस सारा से हुई तो वो उनको 2 महीने के हनीमून पर जापान और मालदीव ले गए। मालदीव में MBS ने एक पूरा आइलैंड बुक किया था, जहां वो अपने प्राइवेट सी प्लेन में पहुंचे। इस आइलैंड में MBS के सिक्योरिटी स्टाफ से लेकर पर्सनल शेफ्स भी मौजूद थे, और आम पब्लिक को इस आइलैंड के आसपास भी भटकने की इजाज़त नहीं थी। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस में शाही वोकेशन मनाने गए तो वहाँ उनको एक खूबसूरत यॉट दिखी, इतनी खूबसूरत कि उनका उसी वक्त उस पर दिल आ गया। उन्होंने उसी वक्त उसे ख़रीदने का हुक्म जारी किया। मालूम पड़ा कि वो यॉट एक रशियन बोट कार टाइकॉन की है, जिसने अपनी यॉट के 500 मिलियन डॉलर्स तलब किए। 500 मिलियन डॉलर तकरीबन 3,800 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन क्योंकि MBS की ख्वाहिश थी तो उसको मुंह मांगे पैसे देकर वो यॉट MBS ने अपने नाम कर ली। इस 440 फीट लंबी यॉट का नाम सीरीन है, जिसमें 2 स्विमिंग पूल, हॉट टब, 2 हेलीपैड, एक जिम्नेजियम और एक मूवी थिएटर भी है।
इस आलीशान यॉट में 15 कमरे हैं जिसमें 25 लोग ऐशो आराम से सफ़र कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने 2014 में एक और यॉट भी खरीदी थी जिसका नाम पेगासस 8 है और इसको बेचने वाले रोनाल्ड टॉर्न ने इसकी कीमत $60 मिलियन लगाई जो तकरीबन 450 करोड़ रुपए बनते हैं। इस यॉट में भी वो तमाम ऐशो आराम वाली चीज़ें पाई जाती हैं जो किसी भी बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में होती हैं। 2015 में शहजादे ने फ्रांस में वाक़या चिटोलॉय 14 नामी महल खरीदा जिसको ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान के ऐशो आराम के हिसाब से दोबारा तैयार किया गया। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक ये महल $300 मिलियन में खरीदा गया जो बनते हैं 2280 करोड़ रुपए। हरे भरे जंगलात के दरमियान पुरसकून जगह पर मौजूद ये महल 630 एकड़ के मरकबे पर फैला हुआ है जिसमें महल की लाइट्स, फाउंटेन, सिक्योरिटी सिस्टम सब कुछ एक आईफोन से कंट्रोल होता है। इस महल में मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसा कमरा भी बनवाया है जिसकी छत ट्रांसपेरेंट शीशे की है। ऊपर पानी है जिसमें खूबसूरत मछलियां तैरती नज़र आ सकती हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस महल में इंडोर और आउटडोर पूल, प्राइवेट सिनेमा, स्क्वाश कोर्ट, 2 वॉल रूम और एक नाइट क्लब भी मौजूद है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में लियोनार्डो दा विंची की एक 500 साल पुरानी पेंटिंग खरीदी। ये पेंटिंग अमेरिका में एक ऑक्शन में बिकी थी और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी बिकने वाली पेंटिंग थी। जी हाँ, मोहम्मद बिन सलमान ने इसे किसी दूसरे अरब शहजादे के ज़रिए $450 मिलियन में ख़रीदी जो 3500 करोड़ रुपए बनते हैं। इस खबर से सऊदी हुकाम ने इतराज़ किया कि ये पेंटिंग अबू धाबी को गिफ्ट करने के लिए ख़रीदी गई थी, लेकिन द गार्डियन न्यूज़ पेपर्स के मुताबिक ये पेंटिंग मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी सीरीन सुपर यॉट में लगाई हुई है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।